बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे मधुबन। महाबोंगा पर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों के सहयोग से भव्य रूप से कार्यक्रम का होगा पूरा। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में पेश है फीता जी। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। और शीतलपुर में स्थित श्री दश महाविद्या मंदिर का चल रहे 29वां 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन हुआ कई तरह का अनुष्ठान। वाराणसी से आए पंडितों द्वारा किया जा रहा है पूजा पाठ। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मधुबन में महाबोंगा पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन को बृहद और भव्य तरीके से कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री सोनू ने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक धरोहर के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू रविवार को 12 बजे मधुबन पहुंचे और महाबोंगा पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। आयोजन को वृहद और भव्य तरीके से कराने को लेकर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू द्वारा जिला प्रशासन और समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मरांग बुरु जुग जाहेर महाबोंगा समिति द्वारा इस पर्व को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन विभाग आर्थिक सहयोग कर रही है। मौके पर मंत्री श्री सोनू ने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक धरोहर के विकास और बढ़ावा देने के लिए अबुआ सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा महाबोंगा को राजकीय महोत्सव घोषित करने के लिए राज्य को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिस पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। साथ ही सरकार आने वाले समय में मरांग बुरु जुग जाहिर महाबोंगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कटिबद्ध है। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, महाबोंगा समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मरांग गुरु के चरणों में अवस्थित विश्वम माझी थान में अनादिकाल से महाबोंगा की पूजा होती है। इस बार की पूजा के लिए झारखंड सरकार ने हेमंत बाबू के निर्देश पर इसके एक राजकीय स्वरूप की परिकल्पना की है। पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट का आवंटन किया है। 12,33,000 रुपए का आवंटन कार्यक्रम के लिए दिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने में राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकेगा राज्य सरकार करेगी। इसी साल हम लोगों ने देवघर की शिवरात को भी राजकीय सहायता दी है, बासुकीनाथ के शिवरात को राजकीय सहायता दी है और उसी तरीके से हम आज महाबोंगा के इस पूजन के कार्यक्रम को भी राजकीय सहायता देके स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों की आस्था में कोई कमी न रहे और कार्यक्रम को आयोजित करने की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम लोग सरकार के मद से भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने साथियों को कहा है कि ये चूंकि पहली बार हो रहा है तो कुछ कमी कुछ ज्यादा हो सकता है। कार्यक्रम के उपरांत एक हफ्ते के अंदर में समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत इस बात की पूरी जानकारी डीसी साहब को हमको देंगे, जिससे हम लोग आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा नगर मंत्री विशाल मंडल ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। विशाल मंडल ने भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उन्होंने आगे की राजनीतिक योजनाओं के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है। भाजपा नगर मंत्री के पद पर पदस्थापित विशाल मंडल ने पद और भाजपा पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
रविवार को 12 बजे जमुआ रोड स्थित परसाटांड आवासीय कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। इस संबंध में इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष के नाम लिखित त्याग पत्र भी दे दिया। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए विशाल मंडल ने कहा कि मैं स्वेच्छा से निजी कारण को लेकर भाजपा पार्टी से इस्तीफा दिया हूं। झामुमो और अन्य पार्टी में शामिल होने के सवाल के जवाब में कहा कि यदि किसी पार्टी में ज्वाइन होने का विचार नहीं है, समय आने पर अवगत करा दिया जाएगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और अपने पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। अपने स्वेच्छा से इसे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किस पार्टी में जाए? इस विषय में तो अभी हम सोचे नहीं हैं, देखते हैं क्या करना है। चर्चा है कि आप जेएमएम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता है, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो इस मामले में कोई अभी ऐसा हम कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। फिर भी कुछ तो फ्यूचर प्लान होगा आप एक राजनीतिक? कुछ प्लान नहीं हो सकता, मैं राजनीति भी छोड़ दूँ, समाज सेवा बनूँ। आखिर वजह क्या रहा आपको भाजपा एकाएक छोड़ने का? कोई वजह नहीं है, ये हमारा निजी मामला है, कोई वजह नहीं, बस मन किया छोड़ दिए। तो आगे की क्या सोचा, आगे क्या करना चाहिए? वैसा कुछ तो भी सोचे नहीं है, अगर वैसा कुछ होगा, प्लान बनेगा तो आप लोग को मैं बताऊंगा। भाजपा के एक मजबूत पिलर थे आप जी। अचानक भाजपा से ऐसा क्या आपको हो गया जो आप भाजपा छोड़े? मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाजपा से, अपनी मर्जी से बस अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से। तो रिजाइन किसके? रिजाइन क्या आप दे दिए या मैं दे चुका हूँ, किनके? को भेज दिया हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से मैं, और अपना पोस्ट भी कर चुका हूँ। भाजपा में किस पोस्ट में थे? मैं भाजपा में नगर मंत्री में था। एक्सेप्ट हुआ आपका? हाँ, एक्सेप्ट हो गया। झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर गांधी में बैठक हुई। 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। गांधी प्रखंड से लगभग 5000 कार्यकर्ता समारोह में शामिल होंगे। बैठक में झामुमो के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आगामी 4 मार्च को झामुमो के स्थापना दिवस को लेकर रविवार की सुबह 11 बजे से गांधी प्रखंड कमेटी की बैठक कार्यालय ठक मार्केट में आयोजित हुई। बताया गया कि बैठक में 4 मार्च झामुमो के स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह झंडा मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांधी प्रखंड से अधिक भीड़ कैसे ले जाया जाए उसके मद्देनजर रणनीति बनाया जा रहा है। बताया गया कि गांधी प्रखंड क्षेत्र भर से लगभग 5000 की संख्या में यहां से कार्यकर्ताओं की जत्था गिरिडीह के लिए प्रस्थान करेगी, जिसको लेकर प्रखंड कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा किया गया। बैठक के मौके पर भैरव वर्मा, चांदमल मरांडी, बैजनाथ राणा, प्रेमचंद मुर्मू, बबलू मरांडी, राजेश सिंह, गोपीन मुर्मू, सोनातन चौड़े, जयप्रकाश पंडित, समीम अहमद, रवि वर्मा, शमसुल अंसारी, लखीराम, राजू बेसरा, परमेश्वर मुर्मू, ताजुद्दीन अंसारी, हैदर अंसारी सहित झामुमो के कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसे हम लोग प्रखंड कार्यालय में सभी साथियों कार्यकर्ता को बुलाए हैं, जैसे ने अभी सुझाव प्रकाश पंडित जी ने दी कि जिन पंचायत में 5-5 व्यक्ति रहेंगे उनको शाम में ही बुला लेना है, ताकि सवेरे 4 तारीख को बस अपना गांव ले जाए। और यही हम लोग की हिदायत दे रहे हैं। इसी तरह के कई साथियों कार्यकर्ता ने सुझाव दिया है, उन सुझाव के अनुसार रणनीति हम लोग का तैयारी हो चुकी है। जो उपलब्धि हम प्रखंड कमेटी सौंपेंगे वही कार्यकर्ता लोग अपना स्वीकार किया है। जथा से जथा 52वां स्थापना दिवस जानने के लिए यहाँ गांधी से हम सभी आज अंतिम रूप से एकत्रित होकर के संकल्प ले चुके हैं। हमारे प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड स्तरीय बैठक ये 4 मार्च 52वां स्थापना दिवस को लेकर के हम लोग रणनीति बना रहे हैं और पूरे गांडे प्रखंड से करीब 5000 के जत्था में हम लोग झंडा मैदान 4 मार्च को यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए भव्य तैयारी जोरों पर सभी पंचायतों में चल रही है और आज हम लोग सारे लोगों को जिम्मेवारी के रूप में हम लोग आज बांट रहे हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता लोग साथी लोग जाएंगे और ये पूरे 4 मार्च के लिए लोगों को
आकर्षित करेंगे और हम लोग जत्था में लेकर के झंडा मैदान पहुंचेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रीच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रमजान मुबारक के पहले रोजे को लेकर गांधी प्रखंड क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में रविवार को काफी रौनकें रही। अकीदतमंदों ने अहले सुबह सहरी किया और दिन भर वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ी। सूरज ढलते ही समय अनुसार इफ्तार किया गया। रमजान मुबारक के इस पाक महीने में अकीदतमंदों ने अपने घरों और मस्जिदों में इबादत की। रमजान मुबारक के पहले रोजे को लेकर रविवार की अहले सुबह 3 बजे से ही गांधी प्रखंड क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में काफी रौनकें रही। अकीदतमंद रविवार की अहले सुबह को बड़े ही एहतराम के साथ सहरी किया। उसके बाद दिन भर वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ी। कई अकीदतमंदों ने कुरान शरीफ का भी तिलावत किया। अकीदतमंद बाजारों से फल, खजूर वगैरह खरीदते नजर आए।
वहीं सूरज ढलते ही मुकम्मल समयानुसार इफ्तार किया। फिर ईशा के नमाज के पश्चात जमात के साथ तारवी की नमाज पढ़ी। इस प्रकार अकीदतमंदों ने रमजान मुबारक इस पाक महीने का अपना पहला रोजा मुकम्मल किया। देखा जाए तो दिन भर गांधी के मुस्लिम इलाकों में काफी रौनकें रही, वहीं मस्जिदें भी गुलजार रही। मस्जिदों में आम दिनों की तुलना में इस रमजान मुबारक के महीने में नमाजियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मालूम हो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले के लिए रमजान मुबारक का पाक महीना खास महत्व रखता है, जिसमें मुख्य रूप से रोजा रखना और अल्लाह की इबादत करना महत्वपूर्ण माना जाता है। रमजान को इबादत, रहमत और बरकतों वाला पवित्र महीना माना गया है। इस साल माह रमजान की शुरुआत शनिवार को चांद दिखने के साथ ही रविवार की अहले सुबह सहरी करने के बाद से ही शुरू हो चुका है। रविवार की अहले सुबह 4:50 तक सहरी का वक्त रहा, जबकि शाम 5:51 पर इफ्तार करने का मुकम्मल वक्त रहा। शीतलपुर में स्थित श्री 10 महाविद्यालय मंदिर का 29वां 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को 10 बजे से शाम 7 बजे तक कई अनुष्ठान किया गया। बताया गया कि 1 फरवरी से पूजा प्रारंभ हुआ है। पूजा की समाप्ति 4 फरवरी को होगी। बताया गया कि विश्वकर्मा परिवार की ओर से पूजा का आयोजन किया गया है। वाराणसी से आए विद्वान पंडितों के द्वारा दैनिक पूजा और रात्रि में आरती करवाई जा रही है। इस बाबत भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि उसरी नदी के तट पर अवस्थित इस मंदिर का अलौकिक भव्यता है। इन्होंने कहा कि कल रात्रि में देवी जागरण का भी आयोजन किया गया है। 4 फरवरी को कन्या पूजन, हवन, महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर जो उसरी नदी के तट पे अवस्थित है और यहाँ ये मंदिर के अलौकिक छटा है और नदी के किनारे होने के कारण इसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक होती है। मैं पूरे शहर वासियों से आग्रह करूँगा कि इस मंदिर में एक बार आप अवश्य आके 29वां वार्षिक उत्सव हो रहा है मंदिर का और यहाँ के पुजारी, बनारस से आए हुए पुजारियों के द्वारा बहुत ही अच्छा पाठ किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पे भगवती जागरण का भी कार्यक्रम है रात्रि 8 बजे से और परसों जो है कन्या पूजन के बाद शाम में संध्या में जो है भंडारे का कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से पूरे विश्वकर्मा परिवार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ही अपने शहर में बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण कराया और इसकी हर साल इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। ये पूरे शहर के लिए एक शक्ति का संचार ये पूजा कराएगा और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत झामुमो का 92वां स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया जाएगा, जिसे लेकर जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। स्थापना दिवस पर जिले के कोने-कोने से पार्टी से जुड़े लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। झामुमो स्थापना दिवस समारोह को लेकर रविवार को 2 बजे नया परिसदन भवन में झामुमो की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने किया। बताया गया कि स्थापना दिवस पर जिले के कोने-कोने से पार्टी से जुड़े लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। एक साथ लोगों के आने से यातायात की समस्या नहीं हो, इसको लेकर सभी रूट के वाहनों के लिए अलग अलग ठहराव स्थान बनाया गया है। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 4 बजे जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद 5:30 बजे से राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही बीच-बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कहा कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। 52वें स्थापना दिवस की तैयारी की समीक्षा के लिए मैं सर्किट हाउस में था। बाद में आप प्रेस मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि यातायात की व्यवस्था और मैदान में व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। यातायात के लिए अलग अलग जो पड़ाव निर्धारित किए गए हैं। डुमरी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, टुंडी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, महंगाबाद से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है, पचम्मा से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है। तमाम लोग जो भी कार्यकर्ता हमारे आए या तमाम लोग सहयोग करें। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे मैदान में, व्यवस्था ढंग से रहेगा। क्योंकि इस बार का स्थापना दिवस विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय भी है कि श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीतिक
जीवन की पहली वर्षगांठ है। माननीय मुख्यमंत्री और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय मंत्री सुदेवी जी, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी, माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित कई विधायक और सांसद भी, डॉक्टर सफाज अहमद साहब सहित कई सांसद विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम कुल मिला के भव्य होगा और हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अंतिम चरण में तैयारी है। पूरे शहर को सजाया गया है, होर्डिंग से, बैनर से, तोरण द्वार बनाए गए हैं और एक तरीके से अपने जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो आज इस समय नहीं हैं, उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति भी एक सम्मान है कि आप जो जवाबदेही हम लोगों को दिए हैं उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। आने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सीख रहे हैं, हमसे छोटे हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनको भी एक सीखने का अवसर है। उनको भी जवाबदेही आने वाले दिनों में आगे मिलेगी तो कैसे निर्वहन करेंगे वो समझने का ये मंच है, ये तरीका है और ये व्यवस्थित है। तमाम लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। टाइमिंग क्या रहेगा? वही 4 बजे जुलूस निकालने का समय है। राजनीतिक कार्यक्रम 5:30 से शुरू होगा। उसके बाद उसमें बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कई टीमें आई हुई हैं। मुकुंद नायक जी आ रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, कोटा के संथाली के भी कई कलाकार आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भव्य रूप से चलेगा और देर रात तक चलेगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के कोरी टोला में एक युवक ने चाकू से वार कर नीतीश कुमार वर्मा को घायल कर दिया। घायल नीतीश कुमार वर्मा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमलावर युवक ने 4
उधारी में मांगा था। नहीं देने पर उसने चाकू से वार कर दिया। पचंबा के कोयरी टोला के नीतीश कुमार वर्मा को एक युवक ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। रविवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राजकुमार वर्मा का पुत्र नीतीश कुमार वर्मा ठेला लगाकर चाट गुपचुप बेचता है। बताया गया कि यह अपने ठेले पर था, तभी नशे की हालत में एक युवक लोग आया और इसके ठेले पर रखा चाकू उठाकर इसको मारना चाहा। उनके वार से बचने के दौरान इसकी उंगली में चोट लगी, जिससे उंगली आधा कट गया। इस दौरान आसपास के लोग जब तक यहां पहुंचे तब तक हमलावर भाग गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। हमला करने का आरोप प्रदीप दास पर लग रहा है। बताया गया कि हमलावर युवक इससे 1 प्लेट चाट उधारी में मांग रहा था। नहीं देने पर गाली गलौज किया। इसी बात का जब इसने विरोध किया तो इसी के चाकू से इस पर हमला बोल दिया। झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस और नौशाद अहमद चांद ने स्थापना दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन समारोह में शामिल होंगे। समारोह की तैयारी को लेकर झामुमो नेताओं ने विभिन्न मोहल्लों में अभियान चलाया। 4 मार्च स्थापना दिवस को लेकर झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस एवं झामुमो नेता नौशाद अहमद चांद की ओर से मौलाना आजाद चौक समेत अन्य स्थानों पर रविवार को 2 बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान मछली मोहल्ला, चूड़ी मोहल्ला, स्टेशन रोड, बुलाकी रोड, बीसी रोड, खलासी मोहल्ला के दुकानदार एवं मोहल्ला के लोगों से 4 मार्च को 3 बजे दिन झंडा मैदान पहुंचने का आह्वान किया गया। बताया गया कि स्थापना दिवस ऐतिहासिक रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इस अभियान में मोहम्मद गुफरान, केश अहमद रज्जा, रॉकी रहमानी, असजल्द हुसैन आदि मौजूद थे। 52वां स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों का नारा है 4 मार्च हमारा है, झारखंड राज हमारा है। इसलिए हम लोग बहुत उत्साह के साथ इस बार 4 मार्च मनाएंगे और हम लोग पूरी जनता से आह्वान करने के लिए निकले हैं कि पूरी जनता गिरिडीह का इसमें शामिल हो और शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे माननीय आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, ये मंत्री सब लोग शामिल हो रहे हैं। मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में जुटे। जय हिंद, जय झारखंड। 4 मार्च को हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस होने जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27 का भ्रमण कर सारे आवाम से अपील किया कि सारे लोग 4 मार्च को झंडा मैदान पहुँचे, क्योंकि हम लोगों का स्थापना दिवस इस बार जो होने जा रहा ये इतिहास गिरिडीह के लिए कायम करने जा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से होने जा रहा है। इसलिए मैं गिरिडीह के सारे जिले के आवाम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे लोग 4 मार्च को झंडा मैदान में पहुंचने का काम करें। धुनगड़ी में रामकृष्ण बाबा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रामचरित्र मानस नवा महापरायण यज्ञ शुरू हुआ, जिसमें भारी संख्या में कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया। यज्ञ में आदर्श रामलीला मंडली वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। जमोदेवरी रोड के धनुकडीह में रामकृष्ण बाबा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रामचरित्र मानस नवा महापरायण यज्ञ को लेकर रविवार को 10 बजे से कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि यहां नवा महापरायण यज्ञ का 50वां अधिवेशन सह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर रविवार को सुनील तिवारी के नेतृत्व विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ गांव भ्रमण करते हुए भारी संख्या में कुंवारी कन्या व सुहागिन महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव भ्रमण कर गांव के बगल स्थित नदी में विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जलाभिषेक किया गया।
और जल उठाकर पुनः गांव भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर आकर कलश शोभा यात्रा कार्यक्रम का समापन किया गया। इस बाबत यज्ञाचार्य तिवारी ने बताया कि उक्त यज्ञ 9 दिवसीय रामचरितमानस नवा महापरायण यज्ञ का आयोजन कलश शोभा यात्रा के साथ आज शुरू हो गई है, जो आज से लगातार 9 दिनों तक आदर्श रामलीला मंडली वृंदावन को कलाकारों द्वारा भव्य और आकर्षक रामलीला का मंचन किया जाएगा। मौके पर मुकेश राय, दशरथ राय, रोहित राय, टिंटू राय, नवीन राय, बारेश्वर राय, शंकर राय, लखन राय आदि लोगों के कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह अपराजिता के तहत इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता के लिए झंडा मैदान से रविवार को 4 बजे भव्य कार रैली का आयोजन किया।
डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया। इस रैली में 20 कारों के साथ 40 से अधिक सदस्य शामिल हुए। गिरिडीह की व्यस्त सड़कों पर निकली इस रैली ने लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हर कार को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और रोकथाम से जुड़े स्लोगन और बैनरों से सजाया गया था, जिससे यह आयोजन बेहद आकर्षक और प्रेरणादायक बना। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम साह द्वारा गुब्बारे उड़ाकर की गई। इसके अलावा सबसे सुंदर और संदेश परक तरीके से सजाई गई 3 सर्वश्रेष्ठ कारों का चयन किया गया, जिन्हें 8 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। सचिन राखी झुंझुनवाला की गाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गाड़ी पुरस्कृत किया गया। वहीं पीडीसी पूनम सहाय की कार द्वितीय और आईपीपी सुमन गौरीसरिया की कार तृतीय स्थान पर प्राप्त की। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन क्लब अध्यक्ष सोनाली तरवे के मार्गदर्शन में किया गया। मौके पर सचिव राखी झुंझुनवाला, आईपीपी सुमन गौरीसरिया, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, आईएसओ सुनीता शर्मा और संपादक दीप्ति सिन्हा के साथ क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर इस आयोजन को भव्य और सफल बनाया। आज यहाँ इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से प्रेसिडेंट सोनाली के नेतृत्व में हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर साइलेंट कार रैली निकाल रहे हैं, जिसका मकसद है शहर में सभी को ये समझाना कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अगर पहले से बचाव किया जाए तो वो क्योर हो सकती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों ने हर गाड़ी में अलग अलग पोस्टर्स पर ये संदेश दिया है कि हमको बचाव के लिए क्या करना चाहिए। हमको देर अगर करेंगे तो बच्चियों की लाइफ खतरे में हो सकती है। इसलिए बच्चों को वैक्सीन लगाने का ड्राइव भी हमारा क्लब बहुत जल्दी करने वाला है और ये गोल हमको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी की तरफ से दिया गया है और ये पूरा 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक अपराजिता के तहत हमारे ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कार रैली के साथ। और हम लोग यहाँ से झंडा मैदान से अपनी रैली स्टार्ट करके मकतपुर से होते हुए स्टेशन रोड, बड़ा चौक, बस स्टैंड, कोर्ट, फिर वापस झंडा मैदान में आएंगे। यहीं पर समाप्ति होगी और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि इस कार रैली से शहर वालों के बीच बहुत अधिक जागरूकता आएगी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और उसकी देखरेख की। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले तीनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप और कोविड जांच सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शशिकांत मोदी, शिव कुमार मोदी और गणेश मोदी शामिल है। बताया गया कि दिसंबर 2024 में थाना में तीनों आरोपियों के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से पुलिस तीनों को तलाश रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हुई और कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों को जेल भेज दिया गया। आज का तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।